हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की बिहाई बुक से फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. तो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वो बच्चा मेले में कैसे अलग अलग चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे टॉयज़, स्वीट्स, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, और हर बार अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो सब चाहिए जो उसे पसंद आता है। पर उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, तो वो एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान में चला जाता था नई नई चीज़ों देखने के लिए, और फाइनली वो मिठाई की दुकान से भी आगे निकल जाता है। सो अब देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होता है। सो यहाँ पे ऑथर कह रहा है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो अब यहाँ पे जब उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे उसकी पसंदीदा मिठाई लेने को, तो वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुने बिना आगे निकल जाता है। और आगे क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हाक A garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। That means उसे एक फूल बेचने वाला दिखता है और वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है garland of गुलमोहर। That means गुलमोहर की फूलों की माला ले लो। और फिर से वो गुलमोहर की फूलों की तरफ देखने की इच्छा करता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड फिर क्या होता है, The child seemed irresistibly drawn। That means फिर से वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। And he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। अब उसे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड। दैट मीन्स वो फ्लावर्स की टोकरी की तरफ गया जहाँ पर फ्लावर्स का ढेर लगा हुआ था, और एक बार फिर उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे वो फ्लावर्स चाहिए। सो फ्लावर्स ले हीप का मतलब होता है ढेर सारे फ्लावर्स एक सामने इकट्ठा करना। तो अब आगे देखते हैं, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब यहाँ पे जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो फ्लावर्स चाहिए, बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ज़रूर मना करेंगे। एंड दे वुड से दैट दे वर चीप। दैट मीन्स कि उसके पेरेंट्स यही कहेंगे कि ये फ्लावर्स तो बेकार हैं और घटिया हैं, चलो आगे कुछ और देखते हैं। बट एक बार फिर वो क्या करता है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। दैट मीन्स कि एक बार फिर वो उनके जवाब के बिना, पहले से जानता था कि मेरे पेरेंट्स जवाब देंगे नहीं, तो फिर वो वहाँ से भी आगे निकल जाता है। और जब वो आगे निकल जाता है तो आगे क्या देखता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। सो अब उसे आगे चलकर एक बैलून सेलर दिखता है और उसके पास येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून्स होते हैं, और वो एक बैम्बू की स्टिक में बांध कर रखता है सो दैट उन्हें हवा में उड़ा सके और फिर बच्चे उन बैलून से अट्रैक्ट होकर उनको खरीदें। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलता है, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। दैट मीन्स यहाँ पर वो बच्चा फिर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ही कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। दैट मीन्स वो बैलून्स के अलग अलग चमक धमक वाले कलर को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, और वो कलर्स रेनबो के रेशमी कलर जैसे लग रहे थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और अब उसकी बहुत इच्छा करती है कि वो उन सब बैलून्स को खरीद सके, और ये डिज़ायर रखता है कि काश मेरे पास भी ये सारे बैलून्स होते। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। दैट मीन्स बैलून्स लेने की इच्छा के साथ साथ वो ये भी जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बैलून्स खरीदने को बोलता है तो वो ज़रूर मना करेंगे और कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। दैट मीन्स कि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो चुके हो
और अब बैलून से खेलने लायक नहीं हो। So he walked on farther. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. And further he says he walked on farther. So अब यहाँ पे उस बच्चे को पता था कि वो अपने पेरेंट्स से बैलून्स खरीदने के लिए बोलेगा तो वो बहाना बनाकर मना कर देंगे और फिर से वो वहाँ से भी निकल जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। सो अब यहाँ पे ऑथर स्नेक की बात कर रहा है कि वो सांप फन फैलाए बैठा हुआ था टोकरी में और कैसा लग रहा था। ही लुक्ड लाइक द नेक ऑफ स्वाम। दैट मीन्स उस स्नेक की गर्दन हंस की गर्दन की तरह झुकी हुई लग रही थी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। And further he says, while the music stole in its invisible airs like the gentle rippling of an invisible waterfall. So अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि जब सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया तो सांप म्यूज़िक के साथ साथ लहराने लग गया और सांप के इनविजिबल एयर्स में वो बीन की धुन गूंज पड़ी और वो सांप झूमने लग गया। The child went on towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. There was a roundabout in full swing. So अब ऑथर क्या कहता है? The child went towards the snake charmer. Now अब वो बच्चा वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे सफ़ेरे की तरफ जाता है क्योंकि उसको बीन की धुन बहुत अच्छी लगती है और वो सफ़ेरे को क्लोज से देखना चाहता है। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. That means कि अब उसे जैसे ही याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बीन के बेसुरी धुन को सुनने से मना किया है और स्पेशली जब सफ़ेरा उस धुन को बजा रहा हो तो उसके पास जाने से मना किया था, तो वो क्या करता है? He proceeded farther. That means वहाँ से भी वो आगे निकल जाता है। So forbidden means मना करना या मना किया हुआ, एंड कोर्स म्यूज़िक मीन्स बेसुरा म्यूज़िक। सो अब वहाँ से जब वो बच्चा आगे निकल जाता है तो वो क्या देखता है? देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। दैट मीन्स आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ा झूला दिखता है और वो पूरा फुल हो रखा होता है लोगों से भरा हुआ। तो राउंड अबाउट मीन्स होता है बड़ा गोलाकार झूला। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. Now अब वो लिटिल किड वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा झूला होता है और क्या देखता है? Men, women and children carried away in a whirling motion. That means men, women और बच्चे उस झूले में बैठे हुए थे and carried away in a whirling motion. That means वो गोल गोल उस झूले में घूम रहे थे। and shrieked and cried with dizzy laughter. That means कि जितने लोग उस झूले में बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। So whirling motion means गोल चक्कर में घूमना and shrieked and cried means ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। So अब आगे क्या होता है? The child watched them intently and then he made a bold request. That means बच्चा काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है झूले की तरफ और उन लोगों को एक टक लगा के देखता है जो झूले में झूलते रहते हैं और फिर उत्साहित हो जाता है उसी झूले में झूलने के लिए। एंड फिर क्या कहता है? आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। दैट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी उस झूले में ले जाओ जहाँ पे और बहुत सारे लोग झूल रहे हैं और जितने भी बच्चे उसमें झूल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। तो इसी वजह से वो उस झूले की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी उस झूले में जाना है। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, father." अब यहाँ पे ऑथर क्या कहता है? जब उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की तो there was no reply. He turned to look at his parents. दैट मीन्स जब बच्चे ने रिक्वेस्ट की तो वो उस टाइम झूले की तरफ देख रहा था और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। दैट मीन्स जब उसे जवाब नहीं मिला तो वो पीछे पलटा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए कि उसके पेरेंट्स जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं
तो फिर क्या हुआ, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, दैट मीन्स कि वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। इसका मतलब है वो अब अपने पेरेंट्स से कहीं दूर निकल चुका है। और अब आगे क्या कहता ऑथर, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। दैट मीन्स कि उसने इधर उधर आगे पीछे सब जगह नज़र घुमाई पर वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाया और उसे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था कि वो कहाँ पर है और उसके पेरेंट्स कहाँ पर होंगे इस वक्त। सो उसके बाद क्या होता है, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन अ रियल फेयर, मदर फादर। सो अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और इसलिए डर गया होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहीं भी नज़र नहीं आते और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और रोता है और रोते रोते उसका गला काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है और अचानक से वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाता है जहाँ पे वो खड़ा रहता है और भागते भागते अपने पेरेंट्स को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। सो ड्राई थ्रॉट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स सूखा गला, और सडन जर्क का मतलब होता है अचानक से झटका लगना। And further he says there tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. So इस कहानी में ऑलरेडी बच्चा खो चुका है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लॉस्ट चाइल्ड रखा गया है। और आगे देखते हैं आगे ऑथर क्या कहता है। There tears rolled down from his eyes, hot and fierce. दैट मीन्स उसके आंसू से भीगे हुए चेहरे में डर साफ नज़र आ रहा था कि वो कितना डरा हुआ है और डर की वजह से वो कांप भी रहा था। सो कन्वल्स्ड विथ फेयर मीन्स डर से कांपना एंड फ्लश फेस मीन्स भीगा हुआ चेहरा। अब आगे देखते हैं उधर क्या कहता है। पैनिक स्टेकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। अब जैसे कि वो ज़्यादा डरा हुआ था तो पहले वो एक तरफ भागा कि शायद उसके पेरेंट्स वहाँ पर होंगे, फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ भागता है और फिर अलग डायरेक्शन में चला जाता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। और फिर हीदर एंड तीदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही वेल्ड। सो अब यहाँ पे वो बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और इधर उधर भटकने लग जाता है। कभी एक डायरेक्शन में जाने लगता है तो फिर दूसरी डायरेक्शन में और फिर जाके पजल हो जाता है कि जाऊँ तो जाऊँ किस तरफ जहाँ उसके पेरेंट्स उसे मिल जाएंगे। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मदर फादर और बहुत तेज़ी से रोने लग जाता है। सो हीदर एंड थीदर का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इधर उधर, एंड पैनिक स्टिकन्स मीन्स घबराहट से ग्रस्त। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम द लॉस्ट चाइल्ड का 3rd पार्ट कवर करेंगे। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।